औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मुर्खा 14 अगस्त 2020। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा एहसान आप लोगों को ये मुक़द्दस दिन मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज़ाद किया, अलग मुल्क बना। उस करीम ज़ात का बहुत ज़्यादा एहसान है कि हम आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे हैं। इस मौके पर क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम लेना बहुत मुनासिब है, इस निस्बत से कि ये दोनों हमारे मोहसिनान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें ग़रीक़े रहमत करे, हद से ज़्यादा इन्हें वो दर्जा और वो शान दे जो ये जलीलुल क़द्र शख्सियत हामिल हैं उस रुतबा की। मेरे अल्लाह से ये फरियाद है, इस्तदा है कि मेरे अल्लाह जितना तू करीम है, अपनी शान के मुताबिक इन दो हमारे मोहसिनों को वो रुतबा दे। तो इसके साथ ही एक छोटा सा पैगाम, क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अक्सर तकारीर में आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क होगा, कानून, इंसाफ, अमन, मसावात, बराबरी, अक़लियतों के हकूक़। वैसे बाय द वे बात याद आ गई, दोस्त अक्सर बताते रहते हैं गपशप में। एक दोस्त बता रहे थे, कह रहे थे कि उनका बतौर जज जब इंडक्शन हुई पंजाब जुडिशल एकेडमी में, सर काजी फैज़ ईसा साहब मिस्टर जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। अक्सर होता है वो स्पेशली शायद इनके लिए नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त जो दोस्त बता रहे थे कि ये हमारे जुडिशल कमीशन का इजलास था, यकीनन लाहौर में शायद था, या वो किसी और दीगर काम के सिलसिले में लाहौर आए हुए थे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्हें रिक्वेस्ट की, उनकी फिर अजमत को सलाम, उन्होंने वक्त निकाला। अब वाकया क्या था, दोस्त बताते हैं कि ऑनरेबल जज साहब ने तमाम जो अभी नए जज साहबान रिक्रूट हुए थे, इंडक्शन हुई थी, उनसे सवाल पूछा कि आप लोग क्या हैं। मतलब है कि जो मैं आप लोगों से वाकया बयान कर रहा हूँ इसमें कोई कमी पेशी हो सकती है, लेकिन मफ़हूम बताने की कोशिश करूँगा। सर के मिस्टर जस्टिस सर काजी फैज़ ईसा साहब के ये अल्फाज थे कि आप जज साहब तो हैं, लेकिन आप क्या हैं। किसी ने जी नाम बताया, किसी ने अपनी ज़ात बताई, किसी ने और हवाले से तारुफ किया, या ये पूछा कि बतौर जज आपको फर्स्ट क्या होना चाहिए। किसी ने सॉरी किसी ने कहा कि मुसलमान। लेकिन सर का जो जवाब था ना, वो कह रहे थे कि नो डाउट मुसलमानियत हमारे ईमान का हिस्सा है, मुसलमानियत हमारी पहचान है, ये तो अव्वल है। लेकिन बतौर जज उनकी अजमत को सलाम सर की, कह रहे थे बेटा सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं, बतौर जज सबसे पहले आप लोग पाकिस्तानी हैं। तो इस हवाले से इस मुकद्दस दिन की बाबत पैगाम देना चाहता हूँ कि बेटा देखो, अकलियतें, हर किसी का अपना दीन ईमान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दीन फैलाया, इखलाकियात से फैलाया। तासुब अब इस मुल्क को ज़ेब नहीं देता। तासुब की ऐनक एक पढ़ा लिखा तबका उतार दे, प्यार मोहब्बत से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बेहतरीन तकाजा है। तो ये वाकया वैसे याद आ गया, लेकिन एक छोटा सा पैगाम कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को मद्देनजर रख के बेटा आज के दिन ये तहैया करें कि वक्त ज़ाया नहीं करना, इस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाना है। पता लगे कि पाकिस्तानी है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को हर शोबे में तरक्की दी, दुनिया में एक नाम है हमारी आर्मी का, स्पोर्ट्स में, बाकी आप शोबा जात देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हद से ज़्यादा एहसान है। पाकिस्तानी एक कौम है और अक्सरियत जो तजिए वगैरह में कहा जाता है ईमान की बुनियाद पर 65 की जंग हमने कैसे जीती, या बाज़ औक़ात कभी इंडिया के साथ जो अमूमी तौर पर हमारे इख्तलाफात चलते रहते हैं, क्यों हमारी जीत होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ख़ास रहमत है। तो मकसद में कभी कोई आज़ादी नहीं आती, मकसद में कभी कोई शादी नहीं है, गमी नहीं है, ईद नहीं है। अदब के साथ गुजारिश करूंगा, अमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ रिवाज है टाइम वेस्टेज का, बेटा मकसद का दुख और दर्द हमेशा होता है। जैसे इंसान में मकसद का दर्द पैदा हो जाए, वो दर्द सोने नहीं देता। मिसाल देता हूँ, बाजू में दर्द है, टांग में दर्द है, सर में दर्द है, तवज्जो हर वक्त उसी दर्द की तरफ रहेगी। जब मकसद बेटा दर्द बन जाए, पेन बन जाए, तशबीहात दे रहा हूँ, मिसालें दे रहा हूँ। अक्सर उलमा इकराम बयान करते हैं, उनसे पूछा गया कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी ज़्यादा इल्मी फजीलत दी दीन के शोबे में, उनका जवाब अक्सर यही होता था कि जी दीन का दर्द आप पैदा कर लें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कैसे फैलाया, उनकी क्या मसरूफियात रही हैं। बतौर मुसलमान इखलाकियात सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है। आज ज़रा इख्तिसार करेंगे, आप लोग मसरूफ़ हैं, हमारी भी ज़रा थोड़ी सी मसरूफियात हैं इसी निस्बत से। बेटा आप लोगों को ना शुरू से कुछ गुजारिशात करता आ रहा हूँ, उन गुजारिशात में ये थी, फिर उसमें ज़रा तरमीम भी हो गई उन गुजारिशात में, क्या कि सर प्रपोजिशन PROPOSITION प्रपोजिशन, प्रपोजिशन नहीं, कि कैसे सर हम हल कर सकते हैं? बेटा प्रपोजिशन का ना सिर्फ ये एक फायदा नहीं होगा इसके तरीके को हल करने से आप लोगों को, बल्कि आम तौर पर चलो आम फहम लिहाज से आ जाती हैं। मसलन पाकिस्तान पिनल कोड है आपका, उसमें सिंपल कि ये एक्ट इंसान का कंडक्ट ज़ाहिर कर दिया जाता है कि जी बताएं इसने क्या किया, फर्द जुर्म आ जाता है, करें, या बेल आर्डर आ जाता है। ऐसे स्टॉप बेटा बेटा ऐसे बढ़ के ना मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि प्रपोजिशन को करें। अब ये प्रपोजिशन को ही हम कर रहे हैं, प्रपोजिशन के हाल में ही ये हमारी बात अब चल रही है, लेकिन ऐसे मैं आगे एडवांस जाता हूँ। सब्जेक्ट जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़ा, फिर कानून शहादत को, अब हम पाकिस्तान पिनल कोड को पढ़ रहे हैं। अब हमारी जो नई सीरीज शुरू हुई है चैप्टर्स के हिसाब से 76 शुरू हो रहा है। अब देख लेना, पहला प्रिलिमिनरी आ गया, उसके बाद डेफिनेशन पोर्शन आ गया हमारा, उसके बाद सजाएं शुरू हो गई, उसके बाद ये गालबन चौथा चैप्टर है। तो इंशाल्लाह ताला स्पेशली ना आप लोगों को अल्लाह की खास रहमत से ना पूरे पीपीसी पर इख्तिसार के साथ ज़रा ब्रीफिंग दूंगा कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा। प्रपोजिशन सिर्फ सिंपल पुट करेंगे, प्रपोजिशन सॉरी, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा जुर्म सरजद हुआ है। बेटा ये बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अब स्लाइड मेरी आप लोगों के सामने है। अब देखें स्लाइड में आ रहा है चैप्टर 4 सेक्शन
76 से 106। ये हम डिस्कस कर क्या रहे हैं? ये जी फैसला है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का 2017। ये स्लाइड पर आप देखें ना, 2017 पीसीआर एलजे नोट 227 लाहौर। ये सर काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब हैं और सर मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब एक हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हाई कोर्ट के जज साहब हैं और दूसरे हैं सर मिस्टर जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद साहब। ये डिवीजन बेंच है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। बेटा ये इंशाल्लाह ताला कभी वक्त मिला तो बताता रहूँगा कि सिंगल बेंच कब होता है, डिवीजन बेंच कब होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, फुल बेंच कब होता है, फुल कोर्ट पहले भी बताया था, लेकिन अगर रिपीटिशन अच्छी चीज़ में होती रहेगी तो चलो याद रहता है बंदे को। मुख्तसर अब सजाए मौत हो गई, डिवीजन बेंच कायम है जी ऑनरेबल हाई कोर्ट का। अब इसमें एपीलांट है मोहम्मद अदील बनाम सरकार। अब इसके ना ब्रीफ फैक्ट जरा सुन लें। लाहौर का ये शहर का ये वाकया कि ग्रॉसरी की शॉप थी किसी फैमिली की, तो गालबन बाप है वो कहता है कि जी मैं अपने बेटे को ग्रॉसरी शॉप पर छोड़ के गया, रात गए तक, जब बेटा वापस नहीं आया तो फिर मैंने आके देखा, शॉप का शटल उठाया दरवाज़ा, तो मुल्जमान में से ये जो एपीलांट है अदील मेरे बेटे को कुछ अल्फाज कहे, फिर फैर मार दिया। इस तरह कहानी चल पड़ी। सजाए मौत हो गई ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने की, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरी कर दिया मुलजिम को। अब बेटा आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश की थी कि इंग्लिश का अगरचे स्पेशली हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक थोड़ी सी डिस्कशन चलती रहेगी, उसमें भी आप लोगों का फायदा ही है। अब प्रिसाइज करना प्रेसी आप लोगों के सिलेबस में शामिल है, पैसेज भी है शामिल, इडियम्स भी हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं। तो अथॉरिटीज आप लोग मुख्तलिफ पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसको ना मैंने ज़रा काफ़ी हद तक गौर से देखा कि आप ना जैसे आप लोगों को पहले भी अथॉरिटीज काफ़ी भेजी गई हैं मुख्तलिफ हमारे ऑनरेबल जज साहबान की। हर जज साहब का जजमेंट का एक अपना बेटा तरीक़ाकार होता है, एक असूल बता दिए जाते हैं कि जी ये होना चाहिए, लेकिन उसकी लेंथ छोटा बड़ा वो हर जज साहब का एक अपना हिसाब होता है। अपने व्यूज़ हैं ना, सब लोगों के अपने बेहतरीन व्यूज़ हैं। कुछ कहते हैं जी इंतहाई सादा अंग्रेजी ज़बान हो, हर किसी को समझ आ जाए, बिस्मिल्लाह जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कुछ का है कि जी आप मुख्तसर लिखें ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए, पहले ना वो जहन बन जाए कि इतनी बड़ी अथॉरिटी हम कैसे पढ़ें। बेटा हर किसी के व्यूज़ है ना, लेकिन हर किसी की बात खास कर बेहतरीन बात है, उसमें बेहतरीन जस्टिफिकेशन होती है। पॉजिटिव माइंड इसे तो हम कहते हैं, इसी हिसाब से बेटा आगे चलना होता है हमने। अब वादा किया था, आप लोगों को बताया था कि जी प्रपोजिशन कैसे हल करते हैं और लॉज पर कैसे ग्रिप हो, कि एट अ टाइम आप लोगों के इल्म में कैसे आएगा कि कौन कौन से लॉ सेट इन मोशन हो रहे हैं, जजमेंट में कौन कौन से लॉज का रेफरेंस दिया जा रहा है। अब जो हमारा जेर बहस मौजू है आज के दिन का बेटा वो है सेक्शन 76 से लेकर 106 पाकिस्तान पिनल कोड। अब इसकी लिंक कैसे किया जा रहा है आर्टिकल 121 कानून शहादत। बेटा ये सिर्फ आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूँ, जो आप लोग रफ नोट्स बना रहे हैं उनमें सिर्फ ये हेडिंग्स लिखते हैं। अब जनरल एक्सेप्शंस डिफेंस प्ली क्या होती है? डिफेंस प्ली बेटा ये होती है मुलजिम का मौक़िफ़, कि जब वो गिरफ्तार होता है ट्रायल में आता है। कल बता चुका हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेग थे, एम्बिग्विटी का शिकार थे। अब हाम का कि सर प्लिया फैली भाई जो है ये डिफेंस प्ली और चीज़ है, वैसा ही बाय द वे आप लोगों की साबिक़ा बात को इससे जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेटा कंसेप्ट बनता रहे एज ए होल। डिफेंस प्ली और चीज़ है, प्लिया फैली भी एली भाई और चीज़ है। अब प्लिया फैली भाई डिफेंस प्ली भी हो सकती है। कैसे कि मुलजिम का अमूमी तौर पर पहला मौक़िफ़ क्या था जब वो गिरफ्तार हुआ। अब प्लिया फैली भाई में मैंने आप लोगों से गुजारिश की प्रपोजिशन की शक्ल में कि जी अय्यो साहब को वो कहता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि जी मैं मौके पे नहीं था। बेटा देखो
पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा चैप्टर है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस तो हो गई, लेकिन वो 173 की जब रिपोर्ट चालान भेजता है ना अदालत में, तो वो ब्रीफ फैक्ट सारे लिखता है उस केस के, कि जी इस मुलजिम को के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, क्या मफहूम बेगुनाह पाया गया, इसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, कैसे रिकवरी हो गई, मौके पे मौजूद था, गवाह ने तायद की है। अब पुलिस ने अपनी बेहतरीन फाइंडिंग देनी है इन्वेस्टिगेशन की, वो अदालत पर बाइंडिंग नहीं है। इप्सी डिक्सी ऑफ द पुलिस लफ्ज सुना होगा, इसका मफहूम भी देख लीजिएगा, नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। हाँ, कभी बाइंडिंग भी हो सकती है अगर अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉजिक, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड लॉजिक अगर इन्वेस्टिगेशन की गई है, अदालत के जहन को वो इत्मीनान में ला सकती है तफ्तीश, तो फिर अदालत उस तफ्तीश पर इन्हिसार कर सकती है, अदरवाइज नहीं। अब अक्सर होता है 302 के केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जिस बंदे को बेगुनाह कर दिया या फर्ज किया, डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, वो भी आप लोगों का सीआरपीसी में ज्यादा देखेंगे। उस पर भी है कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसएचओ साहब बंदे को डिस्चार्ज कर सकते हैं गिरफ्तारी के बाद या रिमांड पर हो। ये इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ छोटी छोटी बातें, कोई मसला नहीं है, डिस्कस कर लेंगे। अब बात हो रही थी इसकी प्ली ऑफ एली भाई से, वैसे ही बात आ गई बेटा, ये इन्वेस्टिगेशन का ना एक कंक्लूड होता है, वो जजमेंट नहीं होती, लेकिन आप इख्तिसार के साथ लिखें कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब ने क्या फाइनल ओपिनियन दी है, या सादा अल्फाज में कि जी उसका फैसला क्या है, हालांकि फैसला नहीं है, लेकिन बात को समझने के लिए कि तफ्तीश क्या कहती है। तफ्तीश कहती है कि ये मुल्जिम बेगुनाह है, ये गुनाहगार हैं, इनके खिलाफ रिकवरी हुई है, इनके खिलाफ रिकवरी नहीं हुई, फिर इसने मारा, फिर उसने नहीं मारा, क्या ये एक रिजल्ट ही है ना इन्वेस्टिगेशन का। 173 की रिपोर्ट यही आएगी। अब डिपार्टमेंट है पुलिस का, उसने अपना काम करना है, जुडिशरी ने अपना काम करना है। अच्छा बेटा, डिफेंस प्ली ये है कि बाद में इसका मुल्जिम, ये मुल्जिम पार्टी का मौकिफ आया कि उसने खुदकुशी की है, इसी पर ये जजमेंट है। अब बुनियादी बात बेटा वहीं से शुरू है, डिट्रैक्ट नहीं हो रहे हम, जो हमारा मरकज है गुफ्तगू का, वहीं पे हम खड़े हैं अभी तक, कि 3 या 4 लाज कैसे आ सकते हैं जजमेंट में। बेटा पीपीसी का आप लोगों को बताया जो इस वक्त मौजूद जेर बहस है, इसकी कनेक्टिविटी आर्टिकल 121 के साथ कैसे आएगी, ये देखें, रेलिवेंसी एंड प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल्स, वही बताया बेटा, क्यूएसओ को हमेशा ये मेरे अल्फाज याद रखने हैं, सुल्तान कानून है, किंग कानून है, रॉयल कानून है, हेड सरबरा बादशाह कानून है, पूरी दुनिया का निजाम है, प्रूफ या डिसप्रूफ पर प्रोसीजर तो है, सीआरपीसी प्रोसीजर है, पीपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। अब रिस्पांसिबिलिटी फिक्स किस पर करनी है, किस पर नहीं करनी, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो सकती है या नहीं हो सकती, ऑथरशिप ऑफ क्राइम, बेटा ये हर चीज हमें कानून शहादत से पता लगेगा, उसी पर फैसला होगा, बरी हो गया या सजा हो गई। हालांकि जुर्म तो पीपीसी के तहत हुआ, ट्रायल सीआरपीसी के ताबे, लेकिन फैसला शहादत पर हुआ कि जी गवाह मौके पर मौजूद ना थे या झूठे गवाहान हैं। अब जो गवाहान है बेटा, गवाहान की जो चीज अमूमी तौर पर देखी जाएगी वो क्या है, उनका जो टेस्ट है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों होता है, बेटा उसी चीज को आप लोग जरा साथ लेके चलें। अब देखें क्या है जी, प्रिंसिपल असूल क्या है। अब ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आप कह सकते हैं, अक्सर जजमेंट्स में आप लोग पढ़ते होंगे हेडिंग क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल ट्रायल, प्रिंसिपल असूल क्या है, अक्यूज्ड कैन नॉट बी पिन डाउन। बेटा प्रीसाइज प्रेसी का कहा था ना कि मुश्किल अल्फाज के मायनी, या आप इडियम में आप आ जाएं, फ्रेजल वर्ब्स में आ जाएं, पैरावर्ड्स में आ जाएं, पिन डाउन to the plea taken by him either during investigation or before the trial court, क्या accused cannot be pinned down to the plea taken by him either during investigation or before the trial court unless the plea taken falls under the
जनरल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 4 पाकिस्तान पिनल कोड। अब क्या है, अब देखिए ना, कानून शहादत का हम कह रहे हैं 121 स्पेसिफिक प्ली ले लेता है मुलजिम कि जी उसने खुदकुशी की है, फर्ज किया, वो साबित करे। मिसाल दे रहा हूं, वैसे बेटा 121 की अब जंग आ रही है, 121 कहाँ होगा और पाकिस्तान पिनल कोड कहाँ होगा? सेक्शन 76 से हमारा 106 तक जा रहा है। जनरल एक्सेप्शंस which requires the accused to discharge onus within the contemplation of Article 121 of कानून शहादत आर्डर 1984। अब बेटा असल चीज हमारी यही है जिसको हमने देखना है। अब देखें ना, प्रोसिक्यूशन वाज अंडर इट्स प्राइमरी ड्यूटी टू एस्टेब्लिश द चार्ज एंड प्ली रेज्ड by the accused that the deceased had committed suicide। जी उसने कत्ल कर दिया, ये सॉरी उसने खुदकुशी कर ली। प्रोसिक्यूशन वाज अंडर इट्स प्राइमरी ड्यूटी टू एस्टैब्लिश द चार्ज एंड प्ली रेज्ड बाय द अक्यूज्ड दैट द डिसीज्ड हैड कमिटेड सुसाइड। अब देखें ना बेटा, देखो मेरी बात सुनो, इन्वेस्टिगेशन में स्पेसिफिक प्ली फर्ज की आ गई कि जी उसने खुदकुशी की है, या मैं मिसाल दे रहा हूं सेल्फ डिफेंस में जी मैंने बंदा कत्ल कर दिया। अब वाज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन सब्सिक्वेंट देयर टू। बेटा हर हालत में प्रोसिक्यूशन एविडेंस पहले होनी है। जो अब हम ट्रायल की स्टेज से, ट्रायल के प्रोसीजर से बाहर नहीं जा सकते। सादा अल्फाज में ये नहीं है कि मुल्जिम नहीं पहले शहादतें शुरू करा देनी है, नहीं, पहले बेटा प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आएगी। इसको ऐसे समझें, इस बात को, चलान आ गया, उसके बाद क्या हुआ, समरिंग हो गई, नकूल तकसीम हो गई, फर्द जुर्म हो गया, उसके बाद PW1 कंप्लेनेंट आमतौर पर आ जाते हैं। अब उसने बेटा एविडेंस देनी है, उस पर जरा करनी है मुल्जिम ने, अनलेस एंड अनटिल क्या वो कन्फेस कर लेता है। लेकिन जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो आम असूल अमूमी तौर पर है, ये तो आप देखें ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन भी है कि जब ऊपर अपील जाती है कन्फेशन में क्या वो डिसाइड करना है। लेकिन जनरल अमूमी असूल ये है कैपिटल पनिशमेंट की सूरत में, भाई प्रोसिक्यूशन एविडेंस पूरी लिखनी है आपने, अगर उसने कन्फेस भी कर लिया है, जज साहब ऑर्डर कर देंगे, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू कन्विक्ट, बट I am not inclined to access to the confession of the accused, hence confession declined। आगे चलें जी, करें जी इस्तगासा, आ जाएं, करें गवाहन अपने पेश। PW1 आया, PW2 आया, 3 आया, आईओ साहब आए। अब ये क्या है सारा कुछ, सोचें जरा। जहां एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ट्रैक्टर ट्राली है, मोटरसाइकिल हैं, आपस में टकराते हैं, बंदे मर जाते हैं, बसें हैं, बंदे मर जाते हैं, पर्चे क्यों नहीं होते? कभी सोचे रोजाना हमारे माशरे में हो रहा है, अखबारात पढ़ें, ऐसे जो क्राइम हो रहे हैं, गलीज जहनियत पैदा होती है। मेल है, नौजवान लड़का पिस्टल उठाया, लड़की वालों के घर पहुंच गया, लड़की को कत्ल कर दिया, खुद को कत्ल कर दिया, गए दोनों। अब क्या हुआ, FIR नहीं होती। हजरत अली अलैहिस्सलाम को कौल बेटा बताया था ना, गलाजा दिमाग से शुरू होती है। अगर आप लोगों के हमारे बेटा देखो, अक्सर बुजुर्ग फरमाते हैं ना, रेडार, अंग्रेजी का लफ्ज है रेडार, क्या होता है? आर्मी में अमूमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं ना, दुश्मन की नकलो हमल को। बेटा जो हमारा नफ्स है ना, अपने नफ्स को पाक रखें, सोच को पाक रखें, गलीज ना होने दें। जब नफ्स अल्लाह के हुक्म के ताबे होगा, सोच पाकीज़ा होगी, मुआशरा अच्छा होगा। बाय द वे वैसे ही बात याद आ गई थी। हाई कोर्ट सेटिंग असाइड कन्विक्शन एक्विटेड द अक्यूज्ड, अपील वाज अलाउड अकॉर्डिंगली। बेटा ब्रीफ फैक्ट सारे बता चुका हूं, जजमेंट की तरफ पहले भी आया था। यूनैनिमिटी इन नैरेटिव ऑफ सेड विटनेसेस नो मैटर हाउ इंप्रेसिव। अच्छा बेटा ये ना जजमेंट को ना आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब इसका ना लैंड रेवेन्यू का भी आ रहा है, पता है क्या लैंड रेवेन्यू का कैसे आ रहा है इसमें, वो आप जजमेंट जब देखेंगे ना, मैंने वादा किया था ना, अब इंशाल्लाह ताला ऐसी जजमेंट्स ढूंढेंगे
जो खुदा की रहमत से, अल्लाह पाक के खास करम के से एक कोशिश होगी। अब ये हतमी दावा नहीं है, एक कोशिश होगी कि जितना भी सिविल लॉ का, आप सॉरी, सिविल और सिविल जज का जितना भी लॉ का सिलेबस है, इंशाल्लाह ताला उस जजमेंट में हर कानून का शायद रेफरेंस होगा। होता है तहकीकाती काम, हतमी नहीं कह रहा, थोड़े भी हो सकते हैं। और ये बहुत अजीब बात भी लगता है कि सर 20, 25, 30 स्टैट्यूट्स हैं, कैसे जजमेंट में पुट हो सकते हैं। चलो जी हम सिविल को ले लेंगे, फिर क्रिमिनल को इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। बेटा आपने इंग्लिश के हिसाब से देखना है, बहुत खूबसूरत अल्फाज अच्छे इस्तेमाल हुए हैं। अंग्रेजी के हिसाब से प्रिसाइज के, क्योंकि आप लोगों को हर लिहाज से ख्याल रखना है, इसको जरा अच्छे तरीके से देखना है। प्रिसाइज के बेहतरीन असूल बताए गए हैं कि प्रिसाइज जजमेंट को कैसे किया जाता है। और भी इंशाल्लाह ताला भेजेंगे, इससे आप लोगों की अंग्रेजी इंप्रूव होगी, इंग्लिश बेहतर होगी, वर्ड सिलेक्शन, हर चीज। अगेन अगेन गुजारिश कर रहा हूँ, लैंड रेवेन्यू का इस्तेमाल हुआ है कैसे कि जी सजाए मौत है और इतना जुर्माना है, अदम अदायगी जुर्माना, एरियाज एज लैंड रेवेन्यू वसूल किए जाए। अब लैंड रेवेन्यू का आपने रेलिवेंट सेक्शन देखना है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि किन हालात में लैंड रेवेन्यू एक्ट का कौन सा सेक्शन इजाजत देगा रिकवरी करने की। ये जो जुर्माने की बेटा सजा हो रही है 302 में, वो पढ़ा चुका हूँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है, लेकिन बता इस वजह से नहीं रहा, आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, सर आप भी तहकीक करें। अच्छा बेटा ये अब हम आ जाते हैं, आज वादा किया था हाजिरी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाए कि चलो हाजिरी दिया है, अगरचे थोड़ी ही है। तो बेटा ये हमारा शुरू हो रहा है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्लोगन से, लॉजिक लॉ माइंड ब्लोइंग। माशाल्लाह आप लोगों के रिमार्क्स भी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। माइंड ब्लोइंग किसे कहते हैं, इसे भी डिक्शनरी में देखना। ये भी लॉजिशियन क्या था, सर नईम अरशद साहब मरहूम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गरीक रहमत करे। बेटा वो इस कौम के लिए बहुत करना चाहते थे, अल्लामा इकबाल पर बहुत तहकीक कर रहे थे, कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत तहकीक कर रहे थे। अल्लामा इकबाल पर तहकीक तो इंतहा की पहुंच चुकी थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं इकबाल के बारे में, यकीन करें, ऐसा अल्लामा इकबाल को सर डिस्कस करते थे, क्या बताएं आप लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान वहदानियत याद आ जाती थी कि इकबाल हमारी एक ऐसी हस्ती गुजर चुके हैं। इकबाल की शेर व शायरी बेटा पढ़ा करें, हम लोगों के लिए क्या कमाल है। तो वही हाजिरी का शुरू में कहा, बेटा ये जो सेक्शंस है ना, इनकी तरतीब है, अब जनरल एक्सेप्शंस हैं, उसके बाद फिर सेल्फ डिफेंस हमारा शुरू हो रहा है। अब 76 को देख लें, वेरी सिंपल, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब ये हेडिंग है, nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not reason of a mistake of law in good faith believes himself to be बाउंड बाई लॉ टू डू इट। बेटा जो जजमेंट्स भेजता हूँ इनको सिक्योर सेफ कर लीजिएगा, हमेशा आप लोगों के काम आएंगी। ये रावलपिंडी का यकीनन था फैसला 376 वगैरह का। मुल्जिम का मौक़िफ़ ये था कि जी मैंने निकाह किया है, उधर खातून की उम्र लड़की की थोड़ी निकल आई। इसी का हवाला था कि ये फिर भी बाउंड बाई लॉ नहीं था, जो इस पर एलिगेशन थी। बेटा आप देखें कहाँ कहाँ लॉ अप्लाई हो रहा है। अब अमूमी तौर पर तो हम यही समझते हैं ना कि जी जनरल एक्सेप्शंस में आ रही है ये बात, लेकिन कहानी कैसे फिट होती है। एबडक्शन है, 376 की एलिगेशन वगैरह होती है, उधर मौक़िफ़ आ जाते हैं जी हम शादीशुदा हैं, हमारी शादी हुई थी, अपनी मर्जी से आई थी। ला देखें बेटा कहाँ कहाँ कैसे हरकत करता है। इसकी मिसाल है सोल्जर है जिसने मॉब पर फायर कर दिया है। अब देखें ना अमूमी तौर पर, जैसे अल्लाह पाक रहम करे, पाकिस्तान में पंजाब में बाज़ का हम जज्बाती कौम में हालात हो जाते हैं कि जी हुकूमत ने ये कर दिया, इंटरनेशनल लेवल पे ये हो गया, ये तौहीन हुई है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक सरज़मीन को इस दिन के सदके सलामत रखे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बेहतरीन कौम बनाए, बेहतरीन उम्मत बनाए, कलमा हमारी ज़िंदगी में रहे, जिहाद हमारी ज़िंदगी में रहे, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया,
जहाद अकबर किया, अपने नफ्स पर सबसे पहला जहाद, बड़ा जहाद बेटा नफ्स अकबर होता है। अब ये मिसाल दे रहा था सोल्जर। अब देखें ना, अमूमी तौर पर फौज आ जाती है, बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं, फौज की या पुलिस का आप समझ लें, अब जो कंसर्न जो अथराइज ऑफिसर है, मसलन डीपीओ साहब हैं, हुक्म देते हैं फायर कर दो, कांस्टेबल फायर कर देता है अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर। अब क्या है, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अब ऑफिसर के हुक्म पर अमल किया, कोई जुर्म नहीं है। ये बेटा स्टेट का जब कंसेप्ट आ जाता है ना, उसमें ये चीजें सारी होती हैं। स्टेट की रेट कायम करनी होती है ना, इस सेंस में आप इस चीज को ले जाएं। A an officer of a court of justice being ordered by a court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrests Z। अब देखे ना, गिरफ्तार करने जाता है, अदालती हुक्म उसके पास है, लेकिन वो पकड़ किसी और को लेता है, किसी और के बदले में। नेक नीति है ना, बाउंड बाई लॉ भी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गलती हो गई। साइंस को देखे ना आप लोगों का है, मिराज क्या है, शराब क्या होता है, मिराज अंग्रेजी का वर्ड है, शराब, आंखों का धोखा। रेगिस्तान में गर्मियों में जब हम गाड़ी पे सफर कर रहे हो बेटा, सामने सड़क पर ना टाइमिंग 1-2 बजे, हमें सामने जो मेटल रोड होता है ना, उस पर हमें पानी नजर आता है, ये क्या है, साइंस का सवाल है बेटा, साइंस इस हिसाब से देखना है। आज बस वही जो आपसे वादा किया था बेटा, माजरत ज्यादा नहीं चल सके बावजह मसरूफियात, तो सिर्फ यही आम एक पैगाम था इस दिन की बाबत। करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हमारे टूटे फूटे अल्फाज कबूल कर ले अपने दरगाह में, अपने दरबार में। तो अल्लाह पाक हमें पसंद करे जब हम उसके दरबार में पेश हों, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर फख्र करें कि ये है हमारा उम्मती। बेटा उम्मत बने उम्मत। बहुत शुक्रिया इस पाकीज़ा दिन के सकते, अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।